दर्शकों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी। एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट और टेट एग्ज़ाम में हिंदी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो मैं आपको बताऊँगा। मेरी लाइव क्लास रोज़ाना सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे चल रही है। ये मेरी क्लास 7 मई 2020 तक चलेंगी, जब तक कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुल नहीं जाता। लॉकडाउन है इसलिए आप घर बैठे इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह कथन किसका था? यह महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी का नाम था पूरा मोहनदास करमचंद गांधी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी, जो कि खुद एक अंग्रेज थे। नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। जो हमारी ये हिंदी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजकाज की भाषा ही राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को लिखते चले जाइएगा। जब भी मैं आपको कोई वीडियो देता हूँ तो मैं उसमें यही कहता हूँ कि हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो और उन क्वेश्चंस को लिखो। संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है। ये दो बात आपको यहाँ इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है। 12 अनुसूची हैं, उसमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं और 22 भाषाओं में से इनमें से कौन सी नहीं है? गढ़वाली और कुमाऊनी नहीं है, मणिपुरी, नेपाली, तेलुगु ये भाषाएं हैं और ये 22 की 22 भाषाएं हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। देखते हैं आप में से कितने लोग अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नाम का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ से उठा था? बंगाल से उठा था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल से आया था। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार देती है, नई दिल्ली की स्थापना 1954 में हुई थी। ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है? ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा है। मथुरा के अंदर वृंदावन भी है, ये भी आपको पता होगा। कै, खे, गे, जय, फे 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किसने किया? कै, खे, गे, जय और फे के नीचे नुक्ता, ये नुक्ता आपको दिख रहा है, ये पॉइंट से लगाए इसे नुक्ता बोलते हैं। इसका रिवाज किसने शुरू किया था? राजा शिव प्रसाद ने शुरू किया था, ताकि इनकी पहचान उसके ये फारसी ध्वनियों के शब्द हैं। जे बोलते हैं, फा बोलते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किसी से नहीं हुआ। कहा जाता है ब्रह्मी से लिखी गई। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा बिल्कुल देवनागरी लिपि की तरह ही लिखी जाती है, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, लगभग 500 साल अपभ्रंश साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। हिंदी शब्द मूलतः कौन सी भाषा के हैं? ये फारसी भाषा के शब्द माने जाते हैं हिंदी शब्द। खड़ी बोली का दक्षिण में प्रवेश कब हुआ? 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ खड़ी बोली का दक्षिण में प्रवेश। द्विवेदी युग का समय कब है? आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, आपने सुना होगा द्विवेदी जी, 1900 से 1920 के समय को द्विवेदी युग का काल कहा जाता है हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बांगरू नहीं आती, कन्नौजी, अवधी, तेलुगु ये सब हिंदी के अंतर्गत आती है। मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों में मिश्रित कविता की भाषा क्या होती थी? इसे बोलते थे हम रेखता। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो ये सवाल 20वां मैंने आपको बताया, कौन सी बोली भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती?
ज़्यादातर बच्चे इसे तेलुगु लगाते हैं। तेलुगु हिंदी का ही एक रूप है, बांगरू भाषा नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्खनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? शायर अली दक्खनी को ही जाता है दक्खनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय। खड़ी बोली की कितनी शैलियाँ हैं? खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानी जाती हैं पूरे भारतवर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था? इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन सेक्शन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वाले को अरबी, फारसी, संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी भाषा सीखनी चाहिए, यानी हिंदी सीखनी चाहिए। ये बात कही थी टॉमस रोबक ने। आम बोलचाल की महाभाषा किसे कहा जाता है? आम बोलचाल की महाभाषा हिंदी को किसने कहा? यह कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यह प्रस्ताव किसने पारित किया कि प्रतिवर्ष 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने को प्रयाग भेजे जाएं और 6 उत्तर भारतीय युवक दक्षिणी भाषाएं सीखने दक्षिण भारत भेजे जाएं? ये विचार रखा था महात्मा गांधी ने। वर्धा में राष्ट्र प्रचार सभा का कब स्थापना हुआ था? 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म चुनिए। ये सारे सही युग्म हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। सनातन धर्म सभा का आयोजन 1895 में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा किया गया था। एसडी कॉलेज इसी सभा के अंतर्गत बने होते हैं। आपने एसडी इंटर कॉलेज कहीं सुने होंगे, आपके शहर में भी होंगे। मद्रास में 1927 में राष्ट्रभाषा प्रचार सभा स्थापित की गई थी। ये तीनों बात सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार में। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, ये कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से आई है? शोर सैनी से आई है राजस्थानी भाषा। शोर सैनी भाषा का यह अपभ्रंश है। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, यानी भारत की भाषा नहीं मानी जाती? मलयालम, मराठी, गुजराती, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। मलयालम को श्रीलंका से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि क्या है? स्वयंभू वाल्मीकि है। भारोपीय भाषा परिवार का प्रतिशत कितना है? 73% है भारोपीय भाषा परिवार का प्रतिशत पूरे भारतवर्ष में। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदाहरण क्या हैं? बंगला, मराठी, उड़िया और गुजराती आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदाहरण हैं। भारत में 4 भाषा परिवार कौन से हैं? एक तो है भारोपीय, जो भारत के 4 भाषा परिवार हैं। एक भारोपीय है, एक द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है और चीनी तिब्बती है। ये 4 भाषा परिवार माने जाते हैं। आकृति रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट दोनों है। भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं? भारत में 3 भाषा परिवार पाए जाते हैं। भारतीय आर्य भाषा को कितने काल में विभक्त किया जाता है? 4 कालों में विभक्त किया जाता है। पाली भाषा किस विद्वान के उपदेश दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन और बताना है, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? इसका आंसर आप फटाफट में लिख लीजिए। 4 भाषा परिवार में सबसे कम बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? चीनी तिब्बती भाषा सबसे कम बोली जाती हैं। भारोपीय भाषाएं 73% बोली जाती हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। भगवान महावीर ने अपने उपदेश किस में दिए थे? पाली और प्राकृत भाषा में दिए थे। अपभ्रंश के आधुनिक भारतीय आर्य क्या है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये सब हैं। पूर्वी हिंदी भ्रंश के अंतर्गत आती है, अर्धमगधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। इन कथनों पर विचार कीजिए, ये तीनों कथन ही सत्य हैं। हिंदी का अधिकार हिंदी भाषा का शिशुकाल है। हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, यह नारा इकबाल ने दिया था। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बोलने के प्रतिशत के आधार पर सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है? चीनी तिब्बती परिवार है।
मगधी अपभ्रंश में किस भारतीय भाषा का विकास हुआ है? सारी, बिहारी, असमिया, उड़िया और बांग्ला, इन सब का विकास हुआ। ये टोटल 50 क्वेश्चन आपके बैठते हैं जो पिछली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, टेट के एग्जाम में। रचना तथा रचनाकार इनमें से सही है, ये सारे सही हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित ने लिखी थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित के द्वारा लिखा गया। रोड कवि राहुल वेल के द्वारा लिखा गया। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया। पूर्वी हिंदी का विकास कहाँ हुआ है? अर्ध मगधी में हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास। अवधि की पहली कृति कौन सी है? चंदायन अवधि की पहली कृति मानी जाती है। प्रेम चिंगारी के रचनाकार कौन है? अली शाह है, और इसका ज़्यादातर प्रेमचंद लिख देते हैं जो गलत हो जाता है। प्रेम चिंगारी अली शाह ने लिखी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में कब हुआ? इसके प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। 1910 में यह स्टार्ट किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। अखिल भारतीय हिंदी सभा की स्थापना नई दिल्ली में 1964 में हुई। गृह मंत्रालय के अधीन राज्य भाषा विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी। प्रकाशन विभाग 1944 में बना, सही है। फिल्म प्रभाग 1948 में बना, यह भी सही है। दूरदर्शन 1976 में चला। टीवी 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। पश्चिमी राजस्थानी बोली है मारवाड़ी। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी बोली बोलते हैं। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। 2012 में 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ, साउथ अफ्रीका में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में बनाया गया, बिल्कुल सही है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971 में बनाया गया, ये भी सही है। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में हुई, ये भी सही है। साहित्य अकादमी किसके अधीन आता है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे लिखेंगे जरूर क्वेश्चन को। इनमें से सारे सुमेलित हैं। गुजराती, शोरसैनी, पहाड़, सिंधी तथा पंजाबी ब्राचा। इनमें से क्या सुमेलित हैं? सारे सुमेलित हैं। भारोपीय 73% हैं। ऑस्ट्रिक भाषाएं 1.3%। द्रविड़ का प्रतिशत 75% है और बाकी 100 में से घटा दो, वो चीनी तिब्बती का प्रतिशत बैठता है। भारत में भारोपीय भाषा 73%। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। अवधि की पहली कृति है मुल्ला दाऊद। ब्रज भाषा की कृति प्रदुमन चरित्र कब प्रकाशित हुआ था? 1354 में। खड़ी बोली की कितनी शैलियाँ हैं? 3 शैलियाँ हैं। सर्वप्रथम किसने मध्य प्रदेश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था? इनमें से कोई नहीं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। सनातन धर्म सभा पंडित दीनदयाल जी ने की थी। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा जॉर्ज ब्रियसन ने बोला। ब्रह्म समाज का मुख्यालय कोलकाता में है। हिंदी साहित्य का सम्मेलन के प्रथम सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का अनुच्छेद 120 है। राज्य भाषा विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा को किस अनुच्छेद में रखा गया? 210 में। अपनी 22 भाषाओं में से कोई सी भी भाषा ले सकते हैं। हिंदी के विकास के लिए किस अनुच्छेद के तहत रखा है? 351 में। राजभाषा के संबंध में आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? 344 के तहत आता है। किस राज्य की जनसंख्या किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली अनुच्छेद के तहत रखी गई है? 347। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954। सिंधी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? और ये जो विकसित है ब्रांचड से विकसित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 में है। मगही उपभाषा है बिहारी को। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। और तेलुगु भाषा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बांगरू बोली है पश्चिमी हिंदी। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया था गोपाल स्वामी ने।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में है? मराठी। धार्मिक सामाजिक धर्म का परिवर्तित नियम है भारत धर्म महासभा मंडल। तो मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से मुझे फॉलो करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और हैट जरूर डेडिकेट कर रखें। हैट अभी हम डेडिकेट कर सकते हैं। ये थे हिंदी के 95 क्वेश्चन, पहली बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए लगे हाथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। अपना यूट्यूब का एप्लीकेशन खोलिए मोबाइल में और सर्च बॉक्स में डालिए A2Z करियर्स, A न्यूमरल 2ZCARERS, तो तब आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा A2Z करियर्स। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल वाला आइकन जरूर दबाएं। रोजाना सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आपके मोबाइल बॉक्स में पहुंच जाती है एंड आई होप यू विल रियली लाइक दिस वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। कम्युनिटी बॉक्स के क्वेश्चन को भी हल कर रखें और यूट्यूब की सारी वीडियो को देखें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 100% आप सफल हो जाएंगे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं A2Z करियर्स जीके ट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। वील मीट टुमारो। टिल देन बाय। गॉड ब्लेस यू। सायोनारा।